नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। उत्तराखंड में अफसरों की रीलबाजी पर लगेगी रोक। सीएम धामी की सख्ती के बाद तैयार होगी गाइडलाइन। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा। पहले कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे, फिर संतों और शिक्षाविदों से करेंगे संवाद। देश भर में आज मनाई जा रही बकरीद। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, चप्पे चप्पे पर निगरानी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 5000 घोड़े खच्चर होंगे संचालित। तो म्यूल टास्क फोर्स रखेगी नजर, एसओपी हुई जारी। उत्तराखंड में 29 मई से शुरू होगा एसआईआर का प्रशिक्षण। 8 जून से बीएलओ घर घर पहुंचेंगे। उत्तराखंड में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। आज से 4 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। देश भर में ईद उल अजहा के मौके पर नमाज अदा की गई और इसी क्रम में नैनीताल के मल्लिताल जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में ईद की नमाज अदा की है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, अमन चैन की दुआ मांगी। मस्जिद के इमाम ने बताया कि ईद उल अजहा की नमाज के बाद अल्लाह के नाम पर कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है, जो त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने देश में सुख, शांति और भाईचारे की दुआ भी की है। साल 1982 में बनी ऐतिहासिक मल्लिताल जामा मस्जिद में हर साल बड़ी संख्या में लोग ईद की नमाज अदा करने पहुंचते हैं। इस मौके पर इमाम ने कहा, नैनीताल आपसी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल है, जहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कुर्बानी के दौरान साफ सफाई बनाए रखने और गंदगी न फैलाने की भी अपील की है। शुक्र है कि उसने ये मौका इनायत फरमाया। माशाल्लाह यहाँ मैदान में हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ी और संदेश ये दिया गया कि भाई भाईचारे के साथ में ईद की नमाज़ पढ़नी है। अपने किसी भी अमल से अपने किसी भी भाई को, हमारे बिरादर वतन में से भी क्यों ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचानी, चूँकि इस्लाम इसको हराम करार देता है। और ये बहुत बड़ा गुनाह है कि हमारा छोटे से छोटा अमल भी किसी के लिए ईज़ा का या तकलीफ़ का सब। मुद्दतों से नमाज माशाल्लाह यहाँ होती आ रही थी, तो सीएम साहब के आदेश थे, तो माशाल्लाह वो भी प्रशासन भी बेचारे उसको फॉलो कर रहे थे। वो कुछ समझ रहे थे, हमारे जहन में कुछ था, तो बाकी कोई टकराव वाली ऐसी बात थी नहीं। वो समझ रहे थे सीएम साहब का ऑर्डर है तो नमाज नहीं होनी है मस्जिद से बाहर। खटीमा और नानक मत्ता क्षेत्र में कथित अवैध धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि गरीब, थारू समाज और अनुसूचित जाति के लोगों को पैसा, इलाज और अन्य प्रलोभनों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में गरीब एवं भोले भाले लोगों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस की माने तो आरोपियों के द्वारा प्रार्थना सभाओं, धार्मिक बैठकों और प्रचार सामग्री के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जनपद उधम सिंह नगर में जो व्यक्ति इलीगल तरीके से डरा धमका कर या प्रलोभन दिखाकर
धर्मांतरण एवं मतांतरण करने की गतिविधियों में लिप्त थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नानकमता एवं खटीमा क्षेत्र से विशेषतः गरीब समुदाय में इस तरीके की गतिविधियां कुछ लोगों द्वारा की जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त होती रही है और उसके ऊपर पुलिस प्रशासन पहले से ही गंभीर था। जिस क्रम में 4 व्यक्तियों द्वारा हमें पूर्व में शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जा चुका था, जिसमें 3 मुकदमे खटीमा थाने में पंजीकृत किए जा चुके, 1 मुकदमा नानकमता थाने में पंजीकृत किया जा चुका। पचवदून क्षेत्र में ईद उल अजहा का त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। विकासनगर, जीवनगढ़, सहसपुर और सेलाकुई सहित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की ईदगाह एवं मस्जिदों में सुबह निर्धारित समय पर बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के दौरान देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआएं मांगी गई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई है। ईद उल अजहा बकरीद की नमाज अदा की गई है, जो कि आज पूरे देश के अंदर ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसमें इसको बकरीद भी बोलते हैं। इसमें कुर्बानी की जाती है और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और खासतौर से उत्तराखंड प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ। और इस खास मौके पे ईद की नमाज के बाद सबसे बड़ी बात यह रही कि पूरे मुल्क के लिए, जितने भी इस देश के अंदर कम्युनिटी रहती है, उन सबके लिए, उनकी खुशहाली के लिए तमाम देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हैं और तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को अपना यही पैगाम देते हैं कि अपना त्यौहार हिंदुस्तान के संविधान के दायरे के अंदर रहकर मनाएं और पूरे साफ सफाई का ख्याल रखें। किसी भी किस्म का कोई विवाद ना करें और जिन जानवरों की कानून के अंदर प्रतिबंध हैं, जो पशु, उनकी बिल्कुल भी खिलाफ वर्जी ना करें और कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में ना ले। हल्द्वानी में ईद उल अजहा का पर्व आपसी भाईचारे और सौहार्द के माहौल में शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। शहर की ईदगाहों और मस्जिदों में सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआ मांगी। त्योहार को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर भर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी स्वयं फील्ड में उतरकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए, तो वहीं संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएससी और क्यूआरटी की टीमें लगातार गश्त करती रही ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। देहरादून में इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और यात्रा ने अब तक के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि 26 मई तक बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों में करीब 15,40,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और मंदिर समिति देश विदेश से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और सुगम दर्शन कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इस बार अनुमान से अधिक तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, जिससे व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। भीड़ प्रबंधन को देखते हुए समिति ने कुछ विशेष पूजाओं में कटौती करने का निर्णय लिया है ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सके।
इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रा जो है कि इन चारों धामों में चल रही है और इस बार तो मैं कह सकता हूँ कि सर आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा, जो पिछले 26 मई तक लगभग 15,40,000 तीर्थ यात्रियों ने बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में दर्शन किए हैं। और जो हमने कहा था कि हमारी सरकार और हम लोग संकल्पबद्ध हैं कि पूरे देश दुनिया से आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को हम सुरक्षित और सरल दर्शन मुहैया कराएं। लेकिन आप सब लोग को विदित है कि इस बार अपेक्षा से अधिक जो है कि रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री वहाँ पर पहुँच रहा है और हमने कई चीज़ों पर रोज़ाना वहाँ पर जो है कि स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए लगातार तीर्थ यात्रियों को किस प्रकार से सुगम दर्शन कराया जाए। तो देहरादून में देश भर में ईद उल अजहा ईद के मौके पर धार्मिक उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला है। सुबह से ही ईदगाहों और मस्जिदों में नमाजियों का तांता लगा हुआ है। प्रदेश में भी लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे लोग हर तरफ खुशी के माहौल में नजर आए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने लक्सर में बसेड़ी खादर ईदगाह सहित लक्सर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई है। नमाज के बाद लोगों ने देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी हैं। ईदगाह में नमाज अदा कराने वाले इमाम हाफिज मुकीम अहमद ने कहा, ईद उल अजहा का पर्व आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कहीं भी किसी प्रकार का विवाद या फसाद न करें, सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि अगर देश में अमन शांति बनी रहती है तो राष्ट्र निरंतर प्रगति करता रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई कार्य ना किया जाए जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे। मुबारक दिन है। सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और उसके बाद पैगाम ये है कि हमारे मुसलमान भाई शर पसंदों से सावधान रहें। जो इधर उधर झगड़े करने की कोशिश करते हैं, अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से बिल्कुल सावधान रहें और कुर्बानी बड़ी एहतियात के साथ करें ताकि हमारे जो अपने गैर भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनका भी लिहाज रखा जाए ताकि किसी को कोई एतराज़ ना हो और उंगली उठाने का मौका ना लगे। आज ईद उल अज़हा का मुबारक दिन है और ईद उल अज़हा के दिन तमाम मुसलमान, तमाम सारी दुनिया के मुसलमान बड़ी खुशी और इत्मीनान और सुकून के साथ ईद उल अज़हा मनाते हैं, कुर्बानी करते हैं। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि इस दिन की बरकत से मौला हिंदुस्तान के अंदर अमन सुकून अता फ़रमाए, जुमला हराफात बलियात से महफूज फरमाए, हिंदुस्तान को नज़र बस से महफूज फरमाए, हिंदुस्तान में रहने वालों को अमन सुकून की ज़िंदगी अता फ़रमाए। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रस्तावित उत्तराखंड के दौरे से पहले सीएम धामी ने शासकीय आवास पर अहम बैठक की है। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और महामंत्री संगठन अजय कुमार मौजूद रहे। बैठक के दौरान नितिन नवीन के प्रस्तावित कार्यक्रमों के और दौरे की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी संगठन और सरकार के समन्वय के साथ कार्यक्रमों को सफल बनाने की रणनीति पर भी मंथन हुआ है।
देहरादून में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा, इस बार चारधाम यात्रा ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने बताया कि 26 मई तक बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में करीब 15,40,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेमंत द्विवेदी ने कहा, सरकार और मंदिर समिति देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार उम्मीद से ज्यादा संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और जिसके चलते लगातार व्यवस्थाओं में बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, बढ़ती भीड़ को देखते हुए समिति ने कुछ विशेष पूजाओं में कटौती की है ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सकें। यहाँ पे रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं भाजपा के भीतर भी बैठकों और राजनीतिक समीकरणों का दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों हो रही राजनीतिक गतिविधियां इस ओर इशारा कर रही हैं। दरअसल चर्चाओं में रहने वाले गदरपुर विधायक और आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास पर पिछले कुछ दिनों से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की लगातार आवाजाही देखी जा रही है। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा शुरू हो रहा है। उनके आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी मुख्यालय को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। कार्यक्रम के अनुसार नितिन नवीन शाम 4:35 पर देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से लेकर भाजपा मुख्यालय तक लगभग 25 स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं भाजपा के भीतर भी बैठकों का और राजनीतिक समीकरणों का दौर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों हो रहा राजनीतिक गतिविधि इसी ओर इशारा कर रही है। दरअसल चर्चाओं में रहने वाले गदरपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास पर पिछले कुछ दिनों से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की लगातार आवाजाही देखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गदरपुर की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा विधायक अरविंद पांडे के आवास पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और जोरदार नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। मंच से बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तीखी तंज कसी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। अगर भाजपा ही भ्रष्टाचार में डूब जाएगी तो फिर हम किसे भ्रष्टाचार कहेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन कांग्रेस 366 दिन भ्रष्टाचार करती थी, इसलिए जनता ने उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं भाजपा नेता अरविंद पांडे ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। गदरपुर की इस राजनीतिक सभा में भाजपा नेताओं के तेवर और कांग्रेस पर हुए तीखे हमलों ने आगामी चुनावी माहौल को और अधिक गर्मा दिया। अब देखना होगा कि ये सियासी बयानबाजी और आने वाले समय में क्या और तीव्र रहेगी। क्या भाजपा पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है? अगर ऐसा नहीं है तो अब तक भाजपा को अपनी नाराजगी जता रहे अरविंद पांडे को आजकल पार्टी के शीर्ष नेता आखिर इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? हालांकि सत्ता पक्ष उक्त विषय में सफाई भी दे रहा है और मिलने मिलाने की बातों को आपसी संबंध करार दे रहा है, लेकिन वही विपक्षी दल विधायक की नाराजगी और नेताओं की अचानक मुलाकात को आने वाले समय में बड़ा नुकसान बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब सामान्य है।
बाकी बोलते ना जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी ऐसी चलता रहता थोड़ा बहुत। कल अनिल जी आए, आप स्वयं आए पर आए, क्या मैं बोलो क्या? ये संयोग है कि कल आए थे यहाँ पर। मैं तो कई जगह गया, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, सुख दुख की घटनाएं हैं। ये बनाओ गए, लेकिन मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ मैंने भूमि कब्जाई कम से कम जिन लोगों ने आरोप लगाया वो जमीन उनको मिलनी तो चाहिए। सिर्फ अखबार में न्यूज़ छपवा के और उसके बाद गायब हो जाना, ये परंपरा ठीक नहीं है। मैं तो सरकार से कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने मेरे पर आरोप लगाया है भूमि दोष के आधार पर, उन जमीनों को मुझसे छीन के उनको दे देना चाहिए। क्यों नहीं दे गए? सिर्फ अखबार में न्यूज़ छपवाना उसके बाद गायब हो जाना, ये परंपरा तो ठीक नहीं है। निस्संदेह जिस प्रकार से जो बीजेपी के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड खनन धरातल पर नहीं है, लेकिन उनके इस बयान के पीछे उनके पार्टी के अंदर जो बौखलाहट है, उनके आपसी जो गुटबाजी उनमें जो नजर आ रही है, या यूं कहें पार्टी में उनकी जो टूट की स्थिति आने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद जो है खंड खंड में बटी हुई है, और जिसका उदाहरण आप जो है पिछले 4.5 सालों से तो मुखरता से देख रहे हैं कि हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, हर व्यक्ति पुष्कर सिंह धामी जी की कार्यशैली पे सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि वो एकला चलो की राजनीति करते हैं। देखिए भैया, हर व्यक्ति से एक दूसरे मिलने का हमारे यहाँ पार्टी की परंपरा भी है। हर व्यक्ति मेलजोल करके कहीं पर कोई इस प्रकार का विषय रहता है जिसका भ्रांतियाँ बनी रहती है, भ्रांतियाँ भी दूर होती हैं। और अनिल बाबू जी भी अरविंद जी का गए थे, आज त्रिवेंद्र जी का वहाँ जाने का कार्यक्रम है, और 27 तारीख को त्रिवेंद्र जी, मैं, अनिल बोनी, हम सब लोग मुख्यमंत्री साहब बैठने वाले हैं। तो पार्टी को के आगामी चुनाव के दृष्टि रखते हुए बता दें कि विधायक अरविंद पांडे पिछले 2 सालों में कई विवादों को लेकर चर्चा में रहे हैं। कभी जमीन विवाद तो कभी भूमाफिया से जुड़े आरोपों के चलते उनका नाम सुर्खियों में रहा। इतना ही नहीं, उनके बेटे पर लगे आरोपों और आवास पर सरकारी जमीन कब्जाने के मामले ने भी विपक्ष को भाजपा पर निशाना साधने का मौका दिया था। अब ऐसे समय में भाजपा के कई बड़े नेताओं का लगातार अरविंद पांडे के आवास पहुंचना कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। हालांकि इन बैठकों के पीछे की असली कहानी क्या है, ये आने वाले समय में साफ हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि 2027 चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।